आज के वीडियो में मैं आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी ब्लॉक में स्थित लगभग 550 साल पुरानी खेरूर मस्जिद दिखाऊंगा। दोस्तों, आज मैं बंगाल की सल्तनत काल की वास्तुकला की खोज में निकला हूँ। खेरूर मुर्शिदाबाद की बहरमपुर से लगभग 50 किमी और मालदा जिले से लगभग 100 किमी दूर स्थित एक छोटा सा गांव है। ये खेरूर बंगाल के अन्य गांव से अलग नहीं है। हरियाली से घिरा ये गांव खेती जमीन, तालाब, मिट्टी के घर सभी अन्य गांव की तरह है, लेकिन इस खेरू को अलग करता है जो खेरू में स्थित 550 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है। ये खेरूर मस्जिद मुर्शिदाबाद जिले की सबसे पुरानी मस्जिद है। दोस्तों, आज मेरी मंजिल है वो प्राचीन खेरूर मस्जिद। दोस्तों, मैं मुर्शिदाबाद जिले की एक और ऐतिहासिक शहर धुलियन से निकला। मैं भारत के हाईवे पकड़कर चल रहा हूं। दोस्तों, ये सड़क बहरमपुर होते हुए सीधे कलकत्ता जाती है और मेरे पीछे छूटा हुआ रास्ता मालदा होते हुए सीधे सिलीगुड़ी जाता है। दोस्तों, अक्सर इस रास्ते पर विभिन्न उद्देश्य के लिए आना जाना लगा रहता है, कभी कलकत्ता तो कभी बहरमपुर। दोस्तों, धीरे धीरे अपनी बाइक लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ दोस्तों, अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, हाईवे पर गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन जितना मज़ा है खतरा भी उतना है, इसलिए हेलमेट पहनकर सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। दोस्तों, सामने एक बस स्टॉपेज देख सकते हैं। यह है शेखदिघी बस स्टॉपेज। यहाँ से हम नेशनल हाईवे को छोड़कर बाईं ओर सड़क लेंगे और अपनी गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। यदि आप इस स्थान पर आना चाहते हैं तो आप मालदा या बहरमपुर से बस पकड़कर शेखदिघी बस स्टॉपेज पर उतरकर इलेक्ट्रिक रिक्शा या मोटर से खेरूर आ सकते हैं। शेखदिघी से खेरूर ज़्यादा दूर नहीं। नेविगेशन जीपीएस का कहना है कि सिर्फ 5 किलोमीटर के बाद आप बहुचर्चित खेरूर मस्जिद तक पहुंच जाएंगे। कुछ देर चलने के बाद मैं बंगाल की प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से रोमांचित हो उठा। क्योंकि अभी सर्दी है, इसलिए पूरा खेत सरसों की पीले फूल के चादर में डूब चुके हैं और मैं उसी के बीच पक्की सड़क पकड़कर चल रहा हूँ। प्राचीन काल में खेरूर गांव की ये सड़क कच्ची मिट्टी की हुआ करती थी। हालांकि समय के विकास में आज बहुत कुछ बदल गया है। ये इलाका मुर्शिदाबाद जिले की सागरदिघी ब्लॉक का है। इस सागरदिघी ब्लॉक में बिखरे हुए प्राचीन से मध्यकालीन इतिहास के कई महत्वपूर्ण नमूना है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली निदर्शन है ये खेरूर मस्जिद, जिसके खोज में निकला हूँ आज। दोस्तों, गांव में प्रवेश पर दूर से खेरूर मस्जिद देखा जा सकता है। दूर से देखकर मेरे मन में एक वास्तविक रुचि जाग उठी। फिलहाल हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए।
गांव के अंदर सड़क पकड़कर थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। मोबाइल में जीपीएस चालू होने से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जीपीएस एकदम ठीक ठाक पहुंचा दिया। दोस्तों, देख सकते हैं सामने ही सल्तनत काल की 550 साल पुरानी खेरूर मस्जिद। आइए देखते हूँ बहुचर्चित खेरूर मस्जिद। इस खेरू मस्जिद का गांव बहुत प्राचीन गांव है। गांव का प्रत्नतात्विक महत्व बहुत बड़ा है। इस गांव में कृष्णलाल मिट्टी के बर्तनों के बहुत टुकड़े मिले हैं। गुप्तकाल और उसके आगे की कई नमूना यहां पर पाया गया है। जाना जाता है कि फरवरी 1978 में गांव में एक घर बनाने के समय मिट्टी खोदते मजदूरों को एक कष्टी पत्थर का मूर्ति मिली थी। ये मूर्ति पाल काल के दौरान बनाया गई थी। कई नमूने इससे पहले खेरूर गांव में पाया गया था। कौन जाने कितने प्राचीन नमूने अभी भी जमीन के नीचे है। हुसैन शाह के शासनकाल के दौरान उनके दरबार के 3 उच्च पदस्थ अधिकारी भी इस गांव में रहते थे। खेरूर की इस प्राचीन मस्जिद को 1906 में राखालदास बंदोपाध्याय विजिट करने आया था और उन्हीं ने इस प्राचीन मस्जिद के बारे में चर्चा शुरू किया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पुरातत्व विभाग ने खेरूर मस्जिद विजिट किया था और तब से मस्जिद की देखभाल के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था। खेरूर मस्जिद के शिलालेख के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह के शासनकाल में मुअज्जम रिफात खां ने करवाया था। इस मस्जिद में एक और अरबी शिलालेख था जिस पर मुअज्जम रिफात खां का नाम था। मुअज्जम रिफात खां शायद हुसैन शाह का सेनापति था। खेरूर मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक चमकदार उदाहरण है। इस मस्जिद और मालदा गौर की मस्जिद की संरचना में कई समानताएं हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय मुर्शिदाबाद में खेरूर मस्जिद है जो टेराकोटा आभूषणों में पाया जाता है। इसकी स्थापत्य शिला में जोड़ी बूटियों के साथ गुलाब की सजावटी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। बंगाल में कई सालों से टेराकोटा सजाने का काम चल रहा है। स्वाभाविक रूप से मुस्लिम सुल्तानों ने अपनी विभिन्न स्थापत्य कार्यों में इस प्रथा का उपयोग किया। बंगाल का सजावटी बंगाल के सुल्तानों के संरक्षण में विकसित हुआ। बंगाल के प्राचीन मंदिरों में पौराणिक दृश्यों, तत्कालीन सामाजिक दृश्यों या देव देवियों के चित्रों देखा जा सकता है, लेकिन इस्लाम में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मस्जिद के साज सज्जा में फूल, लताएं, तरह तरह के पत्ते दिखाई देती है। इसके अलावा आप मस्जिद के दीवारों पर खूबसूरत नक्शा देख सकते हैं। खुले आसमान के नीचे ये मस्जिद 550 वर्ष से प्राकृतिक दुर्योग को पीछे छोड़कर आज भी अपनी निशानी लेकर खड़ा है। हालांकि मुर्शिदाबाद जिले में 1897 में आया विनाशकारी भूमिकंप में ये ऐतिहासिक मस्जिद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। ऊपर की बड़ा मीनार टूट गया, इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि इस मस्जिद की वास्तविक ऊंचाई कितनी थी। दोस्तों, अब ये ऐतिहासिक सड़क भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। जैसा कि आप
देख सकते हैं। मस्जिद में प्रवेश करने से पहले साइन बोर्ड। ये इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सड़क है, लेकिन प्रचार के अभाव में इस ऐतिहासिक सड़क की खबर ज़्यादा पर्यटक तक नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि बंगाल के पर्यटन मानचित्र में यह प्राचीन खेरुर मस्जिद आज भी बहुत पीछे पड़ा है। दोस्तों, इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें कि मुर्शिदाबाद की ये प्राचीन मस्जिद कैसे लगी। सुस्त रहे, सुखी रहे। फिर मिलेंगे नया जगह पर नया अंदाज में।